तो हेलो दोस्तों। तो आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे कोशिका के बारे में कि कोशिका है क्या और इसका आगे का कार्य, इसका भाग के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि कोशिका है क्या। तो कोशिका जो है हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है, स्मॉलेस्ट यूनिट हमारे शरीर की कोई है तो क्या है, कोशिका है ना। जैसे मान लो कोई घर बन रहा है तो घर के कहेगा कि घर का सबसे छोटा इकाई क्या है, तो घर का सबसे छोटा इकाई क्या किसे कहेंगे, बालू। मान लो कि बालू सबसे छोटा है, बालू मिलाया, ईंट मिलाया, तब हमारा क्या बना, घर का ढांचा बना। तब कोशिका भी हमारा शरीर की क्या सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है ना। तो अब जानेंगे कि कोशिका की खोज किसने किया। तो कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया। किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज किया वो कैसी कोशिका थी, तो मृत कोशिका थी, मरी हुई कोशिका थी। तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया, तो जीवित कोशिका की खोज लुईवेन हॉक ने किया 1674 ईस्वी को। तो जीवित कोशिका की खोज किसने, लुईवेन हॉक 1674 ईस्वी को। आगे हम पढ़ेंगे कि सबसे छोटी कोशिका किसे कहते हैं, तो सबसे छोटी कोशिका हम माइक्रोप्लाज्म को कहते हैं, है ना। अगर सबसे छोटी कोशिका है तो कौन सी है, तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। और सबसे बड़ी कोशिका, तो सबसे बड़ी कोशिका क्या है, शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अगला आता है, यह देखो सबसे छोटी कोशिका कह रहा, लेकिन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु। यहाँ कंफ्यूजन मत होना है। अगर पूछ दिया कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका तो क्या कहेंगे, शुक्राणु। और कह देगा अगर सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका, सबसे मानव शरीर क्या कहेगा सबसे लंबी कोशिका है तो कौन सी है, तो वो न्यूरॉन है। कौन सी है, न्यूरॉन। आगे हम चलते हैं कि कोशिका का कुछ भाग पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली है क्या, कोशिका झिल्ली को इंग्लिश में कहते हैं सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो कोशिका को रक्षा प्रदान करता है कौन, कोशिका झिल्ली। ये क्या होता है कि एक पतली संरचना से क्या होता है, कोशिका को चारों से घेरे हुए रखती है। कोशिका झिल्ली का क्या काम रहता है कि कोशिका है, कोशिका को चारों से एक पतली झिल्ली के द्वारा क्या होता है, घेरी हुई रहती है। इसी को हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, यानी कोशिका झिल्ली। यह कोशिका को क्या करती है, रक्षा प्रदान करती है। और इसका मेन कार्य होता है कौन पदार्थ अंदर आएगा, कौन पदार्थ बाहर जाएगा, पदार्थों के आवागमन को ही नियंत्रण करता है। जैसे बड़ा स्कूल हो गया, वहां कोई गार्ड होता है, तो स्कूल के सबसे बाहर रहता है गार्ड। वो क्या करता है, कौन अंदर आ रहा है, कौन बाहर जा रहा है, वो नियंत्रण करता है। तो कोशिका झिल्ली उसी तरह से काम करती है, पदार्थों को आवागमन में नियंत्रण करता है। अगला है कोशिका द्रव। कोशिका द्रव को इंग्लिश में कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कुछ नहीं है, एक जेली जैसी संरचना है ना, चिपचिपा संरचना है जो कोशिका के अंदर होती है। और इसमें जो है बहुत सारा कोशिकांग होता है, कोशिका का बहुत सारा अंग होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राइबोसोम। ये बहुत सारा अंग किसमें होता है, तो इसी में होता है। अगला है केंद्रक। केंद्रक का क्या काम रहता है, तो केंद्रक जो है कोशिका के सारे गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रण करता है कि कौन कोशिका क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, कौन नियंत्रण करता है, तो केंद्रक, न्यूक्लियस है ना। और इसमें मेन रूप से क्या होता है, डीएनए पाया जाता है, जिन्हें डीएनए है ना, अनुवांशिक गुण पाया जाता है किसमें, केंद्रक में। तो ये हमारा कोशिका जो बाहर से झिल्ली घिरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली। अंदर में जेली जैसी संरचना है, उसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और बीच में जो केंद्रक रहता है, बीच में जो इस संरचना है उसे हम क्या कहते हैं, केंद्रक, जिसे हम न्यूक्लियस करते हैं। और यही जो है कोशिका के सारे गतिविधियों को कंट्रोल करता है। आगे हम पढ़ेंगे अगली क्लास में, ठीक है।